नेगी जी, अभी आपने शक्ति कैनाल का निरीक्षण किया है, इसके पैनल जगह जगह टूट गए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल जो शक्ति नहर है यूजीबीएनएल की अधिकारिता के अंतर्गत आती है और आप समझ सकते हैं कि इन 1-1.5 सालों में 2-3 बार इस नहर पे काम हो चुका है। इसके तमाम जो पैनल्स हैं उनकी रिपेयर हो चुकी है और उसमें करोड़ों लाखों रुपए खर्च हर बार हो रहा है। बावजूद उसके कि ये जो पैनल्स हैं टिक नहीं पा रहे हैं। ये सारा का सारा विभागीय लापरवाही, मिलीभगत, कमीशन खोरी अधिकारियों की और ठेकेदारों के साथ जो मिलीभगत है, निश्चित तौर पे इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम करी। ये खुली लूट है। 20-30% पैसा भी धरातल पे नहीं लग सकता है और अधिकारी न जाने क्या जो उच्चाधिकारी हैं वो मदहोश बैठे हैं। उनको अपनी कमीशन से मतलब ये नहीं देख रहे कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारी ये परियोजना है शक्ति नहर पे 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं, ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल, जो 115 मेगावाट की हैं तीनों, और इसमें लगभग 563 के करीब एमयू उत्पादन होता है प्रतिवर्ष जो बिजली का है। और इस तरह से इतनी कमाई करने वाली परियोजना, उसकी ये दुर्दशा आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल है। सारे पैनल टूट गए। अभी कुछ दिन पहले ये रिपेयर होते हैं। अब कट्टे प्लास्टिक के भर के उसमें रेत भर के उनको रिपेयर किया जा रहा है। इस मामले में जनसंघर्ष मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं। ये राष्ट्रीय हमारी धरोहर है। इसको लेकर के इन तमाम जो अधिकारी यहाँ पर कई वर्षों से जमे हुए, ये जो ठेकेदारी है, इन तमाम ये टेंडर में जो गड़बड़ झाला है, इसको लेकर के अभी हम प्रमुख सचिव ऊर्जा हैं सुंदरम साहब से भी बात करेंगे। एमडी यूजीबीएनएल, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ दोनों के दोनों अधिकारी अभी गैरसैंण सत्र है कल से, उसमें व्यस्त हैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठ पा रहा है। लेकिन अभी हम बहुत जल्दी इस सत्र के बाद जो है इन तमाम अधिकारियों से मिलेंगे, उनको पूरा अवगत कराएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के हम मांग पत्र भी इनको सौंपेंगे। वाली जो शक्ति नहर है जिसपे 3 जल विद्युत गिरह हैं, ढकानी, ढालीपुर और कुल्हाल, और ये समझ लीजिए आप 115 मेगावाट उत्पादन यहाँ पर होता है। मेगावाट की परियोजनाएं हैं जिसमें लगभग 563 मिलियन यूनिट्स आप कह सकते हैं एमयू विद्युत उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। और इसमें ये आप देखिए वो सामने तमाम जितने भी आप देख रहे हैं पैनल्स जो हैं, अभी ये 6 महीने साल भर पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे और सारे के सारे ध्वस्त हो गए हैं। इससे इसकी गुणवत्ता, अधिकारियों की मिलीभगत, ये तमाम ये चीज़ें आज सरकारी पैसे को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। अधिकारी और जो ठेकेदारों का जो गठजोड़ है, ये निश्चित तौर पे इस प्रदेश को खोखला कर रहा है। ये देखिए आप, वो सामने आगे भी काम चल रहा है। पूरे ऐसे जो है पैनल्स हैं वो सारे के सारे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसमें गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि धरातल पे 20-30% पैसा भी नहीं लग पा रहा है। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कौन है ये लोग? विभागीय अधिकारी हैं चाहे आला अधिकारी, इस बारे में क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? ये बड़ा चिंता का विषय। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं, इसकी पूरी जांच हम कराएंगे। और जो अधिकारी कई वर्षों से यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर जमे हुए हैं, इस पैसे के दम पे, इन तमाम ठेकेदारी के जो कमीशन है, इसके दम पर जो इन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य जमा रखा है, इसको उखाड़ फेंकने का भी हम काम करेंगे। बहुत जल्दी जनसंघर्ष मोर्चा भी हम उनसे भी बात करेंगे, जो प्रमुख सचिव ऊर्जा के सुंदरम साहब और एमडी सिंगल साहब से भी मैं भी बात करूँगा कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्यों इसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये 115 मेगावाट की परियोजनाएं बताइए, 3 परियोजनाएं हैं, ये सारी की सारी इस तरह से ये कबाड़ के ढेर में तब्दील हो रही है। आगे ऊपर भी आप जाइए, पूरे पैनल्स टूट रहे हैं। तो अभी मैं इससे बात भी करूंगा मौके पे ही, फिर हम आपसे वार्ता करेंगे इस बारे में। अरे बहुत जगह है, यहाँ कुछ नहीं गिरेंगे, कोई बात नहीं, ना सामने से लेंगे।